नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दिल्ली की, जहां की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नई सरकार के मत सह और मत का खेल जारी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को पलटने को आकर बीजेपी को एक राजनीतिक दांव से आम आदमी पार्टी ने फंसा दिया। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो नगर निगम में अस्थायी पद पर काम कर रहे सभी 12,000 अस्थायी कर्मियों को पक्का करने जा रही है। इस संबंध में वो शीघ्र ही सदन में प्रस्ताव पास कराएगी। निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में अगर मगर कर रही है, यहाँ तक कि महिलाओं को 2,500 रुपये महीने प्रतिमाह देने की घोषणा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास नहीं करा पाई और जिसको लेकर उसकी व्यापक तौर पर आलोचना की। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी ओर से जो उसका एक चुनावी वादा था कि वो अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेगी, 12,000 कर्मचारियों को पक्का करके उसने एक ऐसा दांव खेला है जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि आम आदमी विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। निश्चित तौर पर अप्रैल माह में नए मेयर का चुनाव भी होना है और इससे पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बेदखल करना चाहती है। ये 3 सभासदों का जो उसने खेल किया है, ये इसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम था। आम आदमी पार्टी भी जान गई थी कि दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद एमसीडी में भी उसके हाथ खाली होने वाले हैं, लिहाजा उसने उससे पहले ही एक राजनीतिक दांव चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। 12,000 कर्मचारियों का जो ये मामला रहेगा, इसका प्रस्ताव निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी रखेगी और इसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर उसने सदन में इन कर्मचारियों को पक्का करने का विरोध किया तो निश्चित तौर पर एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी है और वो नहीं चाहती है कि अस्थायी कर्मचारी पक्के किए जाएं। वहीं आम आदमी पार्टी के हक में ये राजनीतिक फैसला झुकता दिखाई देगा। इधर कल विधायक दल की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कि सदन में शपथ लेने और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत है कि उन्हें इस तरह की कोई बैठक बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
और वो आसानी से अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। खबर मिल रही है कि रोहिणी के वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो अध्यक्ष बनाए जाएंगे और उपाध्यक्ष के पद पर मोहन बिष्ट वो आसीन होंगे। निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद करीब 15-16 दिन की में ही जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कुछ वर्ग के लोग दिखाई देते हैं, खासकर महिलाएं, अब तो ये तक कहा जाना लगा है कि क्या स्कूल और ये जो निःशुल्क बसें चलती थी, क्या वो भी दिल्ली में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। कि जिस प्रकार महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है, मैं उसे छल ही कहूँगा। जिस तरह से आपने कैबिनेट में अन्य प्रस्ताव लाए थे, अगर इसकी प्रस्ताव अगर ला दिया होता तो आखिर कौन सी मुश्किल पेश आ जाती, लेकिन अब उसका दिल्ली के खाली खजाने की आड़ ली जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जाएगा, और जो ये हाल में ही राजनीतिक दांव चलने की कोशिश जो आम आदमी पार्टी ने अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के विषय में की है, तो निश्चित तौर पर इसमें उसे बढ़त मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा एक ऐसा है कि जिसको लेकर जो भी विरोध करेगा, निश्चित तौर पर आगे चलकर उसे राजनीतिक नुकसान होगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इस पसोपस में है कि आखिर आम आदमी पार्टी के इस राजनीतिक दांव की काट में क्या करें। उधर जो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी CAG रिपोर्ट को लेकर बना रही थी, जिसको लेकर भी हमने कई वीडियो अपने इसी YouTube मंच पर किए हैं। कल आजसी की ओर पर इस संबंध में भी एक बात आई कि उन्होंने CAG रिपोर्ट को टेबल किया था, और जो ये रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अलग बात है कि CAG रिपोर्ट में आखिर क्या निकल कर आएगा, लेकिन एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को, जो कि वो भ्रष्टाचार को लेकर घेरना चाहते थे, इसे कमज़ोर करने का प्रयास किया है। उधर आम आदमी पार्टी ने के जो विधायक दल हैं, उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को चुना है। निश्चित तौर पर आतिशी का चुनाव ये दिखाता है कि अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार को सदन से लेकर सड़क पर घेरने के लिए निश्चित तौर पर एक अभियान चलाने का जो फैसला किया है, उसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ही कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वो चुनाव उसकी हार हो चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में आतिशी ही और गोपाल राय ऐसे नेता बचे हैं जिन लोगों ने अपनी सीट बचा ली। खैर, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जाते हुए नगर निगम की सत्ता से पहले आम आदमी पार्टी ने जो ये दांव खेला है, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की संभावित रणनीति पर
कुठाराघात तो करेगा ही। जैसे वो दिल्ली का खाली खजाना बता रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी जब इस तरह की बातें करती थी, किसी काम को लेकर एलजी पर आरोप मढ़ती थी, तो लोग सही मान लेते थे, क्योंकि अधिकांश शक्तियां दिल्ली की एलजी के पास। लेकिन नई मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी की हैं, वो अगर इस तरह की बहानेबाजी करेंगी तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई काम करना नहीं चाहती, जो कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रूप से न सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उसकी आगामी रणनीति को भी डेंट लगाने का प्रयास करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।